ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज रविवार 24 मई पेंटेकोस्ट रविवार है। पेंटेकोस्ट एक ऐसा पर्व है जो ईस्टर के ठीक 50 दिन बाद मनाया जाता है। यह यीशु मसीह के प्रेरितों और अन्य अनुयायियों पर पवित्र आत्मा के अवतरण का प्रतीक है। इसने उन्हें सुसमाचार फैलाने की शक्ति प्रदान की और मूल रूप से यह कलीसिया के जन्मदिन के रूप में कार्य करता है। पहला पाठ प्रेरितों के कार्य से लिया गया है। यह हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताता है जो यरूशलेम में जमा हुए प्रेरितों पर उतरी थी। जब शिष्य एक साथ जमा थे तो तेज हवा के झोंके जैसी एक आवाज से पूरा घर भर गया और आग की लपटों जैसी जीभें उनमें से हर एक पर आकर ठहर गईं। पवित्र आत्मा से भर जाने पर शिष्य दूसरी भाषाओं में बोलने लगे जैसा कि आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया। इस त्योहार के लिए दुनिया भर से आए धर्मनिष्ठ यहूदी यरूशलेम में मौजूद थे। ये शोर शराबा सुनकर लोगों की एक बड़ी भीड़ वहां जमा हो गई। वे ये देखकर हैरान थे कि हालांकि ये शिष्य गलील के रहने वाले थे, फिर भी वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उनके संदेश को अपनी अपनी मातृभाषा में सुना। भीड़ ने उन्हें ईश्वर के महान कार्यों की घोषणा करते हुए सुना। दूसरा पाठ संत पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को लिखे गए पहले पत्र से लिया गया है। संत पौलुस ने उनसे कहा कि वे सब मसीह में एक हैं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में आध्यात्मिक वरदानों को लेकर फैली भ्रांति को संबोधित करते हैं। वे दो मुख्य सिद्धांत स्थापित करते हैं। हर आध्यात्मिक क्षमता उसी पवित्र आत्मा से आती है और सभी विश्वासी एक ही एकीकृत शरीर के आपस में जुड़े हुए अंग हैं। जिस प्रकार मानव शरीर अनेक भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना होता है किंतु एक ही एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार कलीसिया भी है जो मसीह का शरीर है। पौलुस सांस्कृतिक, सामाजिक और जातीय ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ देते हैं। चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, सभी विश्वासी उसी पवित्र आत्मा द्वारा एक ही शरीर में बपतिस्मा पाते हैं और उसी आत्मा के सहभागी होते हैं। आज का सुसमाचार पाठ योहन से लिया गया है। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए और उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया। ये पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के सामने यीशु के पहले प्रकट होने का विवरण है, जहां उन्होंने उनके डर को आनंद और एक मिशन में बदल दिया। वो शांति प्रदान करते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं और उन्हें क्षमा के अपने कार्य को जारी रखने का दायित्व सौंपते हैं। ये अंश कलीसिया को सशक्त बनाने और यीशु की सेवकाई को जारी रखने पर जोर देता है। यीशु शिष्यों को अपने हाथ और अपनी पसली दिखाते हैं जिन पर क्रूसारोपण के शारीरिक घावों के निशान हैं। ये इस बात की पुष्टि करता है कि पुनर्जीवित मसीह ठीक वही व्यक्ति है जो क्रूस पर मरे थे। ये घाव इस बात की एक स्थायी याद दिलाते हैं कि मुक्ति वास्तविक है और उनकी आने वाली सेवकाई के लिए वास्तविक सांसारिक बलिदान की आवश्यकता होगी, लेकिन वो हमेशा सुख और दुख दोनों में उनके साथ रहेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा भेज दे। हमें धर्म, भलाई और सत्य के मार्ग पर ले चलें। आमीन।